हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विथ एग्जाम्पल। सो हमें इस एग्जाम्पल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ रहता है कि 3p इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर, कौन से ऑर्बिट सबशेल का वो इलेक्ट्रॉन है उसका इंफॉर्मेशन दिया रहता है और हमें वो निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका अबव प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। तो ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को हमें रूल नंबर 1 लगाना है। हमें पहले शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है। शील्डिंग कांस्टेंट के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकलता है। तो शील्डिंग कांस्टेंट पहले हम स्लैटर्स रूल के हिसाब से निकालेंगे। रूल नंबर 1 के हिसाब से हमें इस अरेंजमेंट को ग्रुप में अरेंज करना है। तो ग्रुप में अरेंज करते समय हम क्या करते हैं कि एक क्वांटम नंबर का एक ग्रुप बनाते हैं, 1s2 का एक ग्रुप, बाद में 2s2 2p का एक ग्रुप, बाद में 3s2 3p। अगर उस क्वांटम नंबर में d और f सबशेल आ रहा है तो उसका स्पेशल ग्रुप बनता है, फिर वो 3d का एक ग्रुप बन गया और उसके बाद क्वांटम नंबर 4 का एक ग्रुप 4s। तो इस तरह से पहले ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुप करने के बाद कौन से इलेक्ट्रॉन का हमें निकालना है, 3p इलेक्ट्रॉन का, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे है। उसके लेफ्ट साइड के ग्रुप को हम कंसीडर करेंगे, राइट साइड के ग्रुप को हम छोड़ देंगे, इसका कुछ भी सोचेंगे नहीं। उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेम ग्रुप यानी कंट्रीब्यूशन शील्डिंग कांस्टेंट में कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेम ग्रुप कितना होगा, सेम ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 में से एक इलेक्ट्रॉन का हमें शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है, इसलिए बाकी के बचे हुए 7 का हम कंट्रीब्यूशन लेंगे, 7 × 0.35। बाद में कंट्रीब्यूशन फ्रॉम n-1 ग्रुप, n-1 ग्रुप। अब n-1 ग्रुप यानी कौन सा ग्रुप होगा कि इसका तो 3p का निकालना है, तो 3p का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो n-1 यानी 2 वाला। तो ये n-1 यानी उसके बाद वाला लेफ्ट साइड में। तो ये इस ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 + 2 8, तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा 8 × 0.85। और उसके बाद n-1 एंड रिमेनिंग ग्रुप, तो n-2 एंड रिमेनिंग ग्रुप। तो n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस ग्रुप में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका कंट्रीब्यूशन आएगा 2 × 1 और इसको हम काउंट करेंगे। तो 7 × 0.35 2.45 होता है, 8 × 0.85 6.8 होता है और 2 × 1 2। इसका टोटल काउंटिंग किया तो 11.25 है। तो ये जो 11.25 है ये हो गया स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। अभी हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं निकाला, अभी हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाला। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकाला जाएगा कि सिग्मा आ गया, उसका शील्डिंग कांस्टेंट आ गया 11.25। तो ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फार्मूला, न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग कांस्टेंट। तो न्यूक्लियर चार्ज कितना है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, तो उसमें न्यूक्लियर चार्ज 29 है, 29 उसमें प्रोटॉन है। और उसमें से हमारा शील्डिंग कांस्टेंट कितना आया था, कितना शील्ड हुआ, कितना कम हुआ, 11.25 कम हुआ। तो बचा कितना, जो कुछ भी बचा होगा वो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इस तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाला जाता है। अब लेंगे हम दूसरा एग्जांपल जिसमें स्लैटर्स का रूल नंबर 6 स्पेशल केस लेंगे, d और f ऑर्बिटल वाला। तो इन दिस केस वी हैव टू कैलकुलेट द शील्डिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन। तो 3d इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या होता है कि हम पहला तो रूल लागू होता है कि ग्रुप करेंगे 3d इलेक्ट्रॉन, ग्रुप इसको ग्रुप में अरेंज कर दिया, ये 3d इलेक्ट्रॉन, यहां का हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। तो उसके लेफ्ट साइड के ग्रुप हम कंसीडर करेंगे, राइट साइड के ग्रुप को हम छोड़ देंगे, ये रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेम ग्रुप। अब ये 3d इलेक्ट्रॉन जिसमें है उस ग्रुप में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो एक का शील्डिंग कांस्टेंट निकालेंगे यानी बचे 9। तो 9 × 0.35 यानी ये हो गया 3.15 कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेम ग्रुप। अब रूल नंबर 3 के बाद रूल नंबर 4 और 5 ये लागू नहीं होता, यानी n-1 और n-2 इस केस में हम कंसीडर नहीं करते।
किस केस में? जब शील्डिंग इफेक्ट d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल का निकालना हो, तब n-1 और n-2 ये जो रूल है वो हम लागू नहीं करते। रिमेनिंग सारे इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 1 होता है जब इलेक्ट्रॉन d और f में हो। इस बात को क्लियर करना। तो रिमेनिंग बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन जब हमने काउंट किए तो ये 8 और 8 और ये 2 18 इलेक्ट्रॉन आए, तो बाकी के सारे ग्रुप का कंट्रीब्यूशन 18 इंटू 1 यानी ये टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 18, और दोनों का भी ऐड किया शील्डिंग कांस्टेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट में सबका कंट्रीब्यूशन, तो ये आ गया 21.15। ये शील्डिंग कांस्टेंट है, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। अब हमें निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एज पर फार्मूला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग कांस्टेंट। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज यानी एटॉमिक नंबर, ये है 29 यानी 29 प्रोटॉन है, माइनस शील्डिंग कांस्टेंट इसका जो हमने निकाला था वो रूल लगा के वो आ गया 21.15। तो टोटल यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो उसके पास बचा है वो 7.85। तो इस तरह से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज d और f ऑर्बिटल जब आता है तब थोड़ा सा अलग रूल लगाना है, स्पेशल केस है, और p और s ऑर्बिटल आता है तब थोड़ा सा अलग रूल लगाना है। तो दोनों एग्जाम्पल को अच्छी तरह से देखिए, और बाकी के और ज़्यादा एग्जाम्पल मैं झूम क्लास में लेने वाला हूँ, तो झूम क्लास अटेंड कीजिए। ऑल द बेस्ट।